नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंग स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, सूत्र, मात्रक और परिभाषा। एम्पियर के परिपथीय नियम का डेरिवेशन, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बस आप इन तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं अब हम। जिस प्रकार स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम, मैंने पिछले वीडियो बनाया है गॉस का नियम, ठीक उसी प्रकार विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम है। इन दोनों नियमों में समानता है, बस क्या है, इनके माध्यम जो हैं अलग अलग हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा को आप जानते हैं भाई, आई से प्रदर्शित करते हैं, का म्यू नॉट गुना होता है। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका रेखीय समाकलन, यानी आप समाकलन का निशान लगेंगे, उसके बाद वेक्टर बी यानी चुंबकीय क्षेत्र इंटू डी एल। डी एल क्या है भाई, इसकी जो है लंबाई है, सूक्ष्म दूरी कह सकते हैं, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं अब हम। यह समीकरण एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है, जहाँ पर म्यू नॉट जो है भाई वायु व निर्वात में चुंबकशीलता है, इसको चुंबकशीलता कहते हैं। और म्यू नॉट का मान कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेशन सीखते हैं। बहुत ही एकदम आसान परिभाषाएं आपको लिखनी, एकदम आसान डेरिवेशन है, लेकिन जब आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो भाई क्या है, एक वृत्तीय परिपथ जिसका केंद्र O है, ये आपका यहाँ पर फिगर बना है, आप देख सकते हैं, जिसका केंद्र O है भाई, केंद्र O है इसका, तथा परिपथ के केंद्र क्या है भाई, O है। केंद्र से r मीटर दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई, यहाँ पर बताया गया है, एक बिंदु है P मान लेते हैं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। ये भाई चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर B, और ये dl यानी इसकी सूक्ष्म लंबाई आप कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक। उसके बाद क्या है, इसके लिए तार के केंद्र के चारों ओर एक वृत्त खींचिए या वृत्त बिंदु P से गुजरता हो, इतना आपको लिखना है। उसके बाद भाई P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे भाई B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपान 2 पाई आर। ये आपको समीकरण 1 मान लेना है। इतना क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है अगर आप तो कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या लिखा है कि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान समान होगा। ये तो बात भाई कॉमन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B का मान समान रहेगा। तो सदिश वेक्टर B और वेक्टर dl एक ही दिशा में होंगे, अतः चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन होगा तो क्या होगा, पहले वेक्टर B इंटू डी एल। तो देख लेते हैं, यहाँ पर समाकलन है वेक्टर B इंटू डी एल। तो मैंने एक सूत्र बताया था, अगर वेक्टर A इंटू वेक्टर B है आपके सामने, जब वेक्टर भाई हटेगा तो क्या हो जाएगा, A इंटू B इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर वही प्रोसेस हुआ है, घबराना नहीं है आपको। क्या बताया गया है यहाँ पर, ये जब वेक्टर हटा तो इक्वल में क्या हो गया, समाकलन B इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर इसने डायरेक्टली कॉस जीरो कर दिया। तो कॉस जीरो का मान भैया होता है 1, कॉस जीरो का मान होता है 1। तो यहाँ पर जो है यही मान फिल कर दिया इसने 1। तो समाकलन B इंटू डी एल हो गया, इतना क्लियर हुआ, 1 से गुणा होगी। फिर क्या हुआ भाई कि वेक्टर B यानी चुंबकीय क्षेत्र बाहर हो गया और समाकलन हो गया dl, यानी परिपथ की जो लंबाई है उसका समाकलन हो गया। ये आप समीकरण इसका मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ से समीकरण 2, समीकरण फर्स्ट मैंने आपको बताया, ये समीकरण सेकंड हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद आप देख सकते हैं किंतु समाकलन dl वृत्तीय पथ की लंबाई है, ये तो आप जानते हैं भाई वृत्तीय पथ की लंबाई है। तो वृत्तीय पथ की लंबाई तो भाई उसका परिपथ जो है वो क्या होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा, यानी dl जो होगा वो 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो इसलिए इसका समाकलन जो होगा dl का वो क्या होगा, 2 पाई आर। तो अब कल में ये जो आया था भाई b इंटू डी एल, तो b का मान मैंने समीकरण फर्स्ट में क्या बताया था, म्यू नॉट, क्या बताया था भैया मैंने कि म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर, और dl का मान क्या हो गया, यहाँ से अब देखेंगे भाई मैंने वेक्टर b का मान रख दिया
और डीएल का मान हमें रखना है, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर और 2 पाई आर से कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो आ गया इसका वेक्टर बी इंटू डी एल इक्वल, ये आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा समाकलन से 2 पाई आर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा समाकलन वेक्टर बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यही हमको सिद्ध करना था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दें वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।